हाय गाइस, मेरा नाम है प्रतीक। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी के बारे में। ये वीडियो आज यहाँ मैं इसलिए शूट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए इंपॉर्टेंस टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी की, क्योंकि उस चीज को हम लोगों ने धीरे धीरे मास्टर किया है और उसी वजह से आज मैं इस वीडियो को यहाँ शूट कर पा रहा हूँ गोवा में खड़े होकर। कि अगर आप टाइम मैनेज ढंग से नहीं कर पाओगे ना तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा ये सारी चीजें एक्सप्लोर करने की, अपनी लाइफ को एंजॉय करने की, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने काम को ढंग से समझो और इस तरीके से मैनेज करो हर चीज कि आप घूम भी पाओ, मजे भी कर पाओ और पैसे भी अर्न कर पाओ। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ काम काम काम, एक ऑफिस में बैठ के काम करने से तो लाइफ में इतनी सारी खूबसूरत चीजें यार उनको तो कभी एंजॉय नहीं कर पाओगे, राइट। तो इस छोटे से वीडियो में कुछ टिप्स मैं शेयर करूंगा। उम्मीद है कि आपको वो टिप्स पसंद आएंगी, उसमें कुछ सीखने को मिलेगा। ये मेरी पर्सनल टिप्स हैं, हो सकता है किसी के लिए ये वर्क ना करे, लेकिन ये मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन रख रहा हूँ। इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि यही चीजें करनी है, राइट। मेरी क्या सोच है मैं शेयर करूंगा, अदरवाइज आपको वो सही लगे तो प्लीज इम्प्लीमेंट करना, अदरवाइज इट्स योर विश। चलो, मॉड्यूल 6 अभी तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज हम लोग मॉड्यूल 7 कवर करेंगे और मॉड्यूल 7 है प्रोडक्टिविटी एंड टाइम मैनेजमेंट। तो आज की इस मॉड्यूल में हम लोग सबसे पहले तो देखेंगे कि किस तरीके से प्रोडक्टिव रह सकते हैं एज अ फ्रीलांसर और क्या क्या टाइम मैनेजमेंट के टिप्स हैं। जब हम लोग शुरू किए थे एज अ फ्रीलांसर उस टाइम हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट था कि चूंकि मेरा जॉब भी था, तो जॉब के साथ साथ टाइम मैनेज करके मुझे अपना बिजनेस भी रन करना रहता था। 3-4 लोगों की उस समय टीम थी, लेकिन उसे भी रन करने के लिए, क्योंकि आप समझो सुबह 9 बजे से लेके शाम 6-7 बजे तक ऑफिस, फिर उसके बाद अपना काम करना। टाइम मैनेज अगर आपको करना है ना तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्या ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो अर्जेंट है, वो सबसे पहले आपको करना है। उसके बाद आपको करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, नॉट सो अर्जेंट, ये दूसरा कैटेगरी है। तीसरा कैटेगरी है इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, और चौथा है ना ही इंपॉर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है, वैसे कामों को आपको डिस्कार्ड कर देना है। सो आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा आपके बकेट लिस्ट में कौन कौन से टाइप के काम है, और जो सबसे पहले आपको वही काम करना है जो सबसे ज्यादा अर्जेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों, ठीक है। तो उसको सबसे पहले खत्म करना है, फिर उसके बाद आपको खत्म करना है जो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। तो इस तरीके से आइजनहोवर एक मैट्रिक्स को कहते हैं, इसको यूज करके आपको अपने काम को शॉर्टलिस्ट करना है और अपने काम को आपको कंप्लीट करना है। इस तरीके से आपका टाइम मैनेजमेंट काफी बढ़ जाए। दूसरी टिप जो मैं यूज करता हूँ पर्सनली वो ये रहता है कि अपने बाउंड्रीज को आप सेट रखो। कभी भी ओवरवर्क करने की जरूरत नहीं। मैं ये पहले हमेशा करता था, टाइम से ज्यादा कुछ ज्यादा ही काम कर दिया करता था, जिसकी वजह से क्या होता है ना, आप बर्नआउट फील करोगे। तो आप जब बर्नआउट फील करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। तो मेक श्योर कि आप तभी काम करें जब आप हाईली एक्टिव हो, और पूरे दिन में ना 24 घंटे में कुछ ऐसा ड्यूरेशन होता है जब आपकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा रहेगी, आपका दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा। वो मे बी लेट नाइट हो सकता है, अर्ली मॉर्निंग हो सकता है, दोपहर में हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, ठीक है। लेकिन ये आप पे डिपेंड करेगा आपका कौन सा ऐसा जोन है या फिर कौन सा रीजन जिसमें आप ज्यादा एक्टिव रहते हो, ठीक है। तो वो आपको खुद ही फाइंड करना पड़ेगा। जब आप फ्रीलांसिंग की जर्नी शुरू करेंगे ना तो एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि किस तरीके से आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को हैंडल करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, जब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपके लाइफ में आ जाते हैं ना, आपके करियर में जब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आने लगते हैं, उस टाइम पे आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपना काम डेलीगेट करना शुरू कर दो, ठीक है। काम डेलीगेट इन द सेंस आप अपनी टीम बढ़ाओ, ऐसे लोगों को, लाइक माइंडसेट वाले लोगों को अपने साथ बुलाओ और एक टीम बनाओ और उस काम को आप डेलीगेट करना शुरू करो। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो एक पोजिशन है, वो एक टाइम है जब आप स्केल करना शुरू कर दोगे। तो आपको धीरे धीरे अपनी एक टीम बनानी शुरू कर देनी होगी जब आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करने हैं। क्योंकि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यार देखो, तुम खुद से सारे काम नहीं कर पाओगे, तुम्हें डेलीगेट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और डेलीगेट भी तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हारे जैसे लोग तुम्हारे साथ काम कर रहे हो। और स्किल, क्योंकि अगर तुम बिल्ड कर रहे हो कंपनी, राइट, तो डेफिनेटली तुम्हें उन सभी लोगों को हायर करना ही पड़ेगा जिनको तुम काम डेलीगेट कर सकते हो। और एक लास्ट टॉपिक, हाउ टू डू वर्क लाइफ बैलेंस। यार मेरे केस में तो वर्क लाइफ बैलेंस ऐसा है कि मेरे लिए मेरा काम इतना मजेदार है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे वर्क को बैलेंस करने के लिए अलग से लाइफ जीने की जरूरत है। मैं अगर अभी यहाँ घूमते घूमते अपने काम को एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ तो आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर मी, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं फील हो रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ, मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा कि मुझे कोई दिक्कत हो रही है। ऐसे मान लो यार मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ तो ये मेरी इच्छा है, मैं चाह रहा हूँ मैं वीडियो शूट करना और मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं वीडियो शूट करके अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं है इस मॉड्यूल की, ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया। कुछ भी डाउट हो या फिर कोई ऐसी चीज आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज लेट मी नो, कमेंट्स में बताना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जल्दी इस सीरीज को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, मचाते रहो, फोड़ते रहो, मेहनत करते रहो। चलो बाय।